सब मिलेगा ये बलिहार। ताज सुहाना चम चम चमके दम दम दमके ये दरबार। ताज सुहाना चम चम चमके दम दम दमके ये दरबार। ताज सुहाना चम चम चमके दम दम दमके ये दरबार। ताज सुहाना चम चम चमके दम दम दमके ये दरबार। क्या प्यारा गे ये दरबार। हम सब मिलेगा ये ताज खुशी की मुबारक बात। हरियाणा हो ये दरबार। ताज खुशी की मुबारक हरियाणा हो ये दरबार। क्या प्यारा गे ये दरबार। हम सब मिलेगा क्या प्यारा गे ये दरबार। हम सब मिलेगा महारानी नागौर की महारानी नागौर की महारानी नागौर की। महामंत्री भैरव सिंह, आदेश फरमाइए राजमाता। जाइए इन कंचनियों को शाही खजाने से दो दो असरफियां और एक एक वस्त्र देकर इन्हीं रात दरबार से रुखसत कर दो। दरबारी राजमाता के आदेशानुसार राज दरबार में उपस्थित समस्त कंचनियों का महारानी के शाही खजाने से दो दो असरफियां और एक एक वस्त्र देकर इन्हें राज दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। जैसी आज्ञा हुजूर। कंचनियों, चलिए हमारे साथ बारी बारी से राजमाता को अदाब करते हुए शाही खजाने से अपना अपना इनाम लेके अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ।
महामंत्री भैरव सिंह, हमारी हमारी प्रजा का क्या समाचार है? राजमाता, प्रजा के समाचार अच्छे नहीं हैं। जब से महाराज का देहांत हुआ, आपके नागौर राज की प्रजा सहमी सहमी रहती है। प्रजा खुशहाल नहीं है राजमाता। मंत्री जी, यही मैं काफी दिनों से सुनती आ रही हूँ जी कि राजमाता। हमारी प्रजा बहुत दुखी रहती है। मैं आपसे जानकारी करना चाहती हूँ कि हमारी प्रजा किस तौर से खुशहाल रह सकती है। आदेश फरमाइए राज। मेरे पति का जब से निधन हो गया, मेरे पति का है जब से निधन हो गया, सारी रैयत में फैला कोहरा। मेरे पति का है जब से निधन हो गया, सारी रैयत में फैला कोहराम है। मेरे मंत्री जी कोई बताओ ये कल, मेरे मंत्री जी कोई बताओ ये कल, प्रजा कैसे रहे मेरी खुशहाल। मंत्री जी, यह हमारी प्रजा किस तौर से खुशहाल रह सकती है? महारानी जी, तो आप चिंता न करिए महारानी जी, आप चिंता न करिए महारानी जी, प्रजा की रक्षा करना मेरा काम। आप चिंता न करिए महारानी जी, प्रजा की रक्षा करना मेरा काम है। जबकि धन धान से खूब भरपूर है, जबकि धन धान से खूब भरपूर है, इससे वर्ग में बड़े मंत्री, हाँ राजमाता। मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है कि आपके रहते हुए हमारी प्रजा कभी दुखी नहीं रह सकती। आसन ग्रहण कीजिए। सेनापति अमर सिंह, तुम्हारी सेना का क्या समाचार है? राजमाता, हमारी सेना नागौर के बॉर्डर पे तैनात है। दुश्मनों के जो सख्त मोर्चे लगे थे, आपके जवानों ने उन्हें परास्त कर सीमा सरहद पर आपके नाम का शाही तिरंगा लहरा दिया है। शाबाश हमारे वीरवर सेनापति अमर सिंह, मैं तुम पे नाज करती हूँ कि तुम्हारे रहते हुए कोई भी दुश्मन हमारे इस मुल्क नागौर पे आक्रमण नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी दुश्मन को कमजोर व कम हिम्मत और मत समझना, सेना को हमेशा सतर्क रखना। राजमाता, आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहे, जब तक आपके इस राज्य में ये आपका वफादार सेना नायक अमर सिंह मौजूद है, तब तक कोई भी दुश्मन राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकता। अगर किसी ने बॉर्डर पार करने की कोशिश किया तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर उसका नामो निशान। शाबाश हमारे वीर सेनापति अमर सिंह, आज भरे दरबार मैं तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां सौंपना चाहती हूँ।
वो कैसी जिम्मेदारी है भरे दरबार, आप उसे जाहिर कीजिए। सुनिए सेनापति जी, सेनापति मेरी बात को सुनो लगा कर। सेनापति मेरी बात को सुनो लगा कर गो, और चहुदे से दुश्मन से घिरी ये मेरी सिकमना मेरी सिकमना गोर जो है इसकी आज कहानी, मेरी सिकमना गोर जो है इसकी आज कहानी, और पति बिना सुनी सुनी है आज मेरी रात। 20 वर्ष की हो गई रंभा बेटी सयानी, 20 वर्ष की हो गई रंभा बेटी सयानी, और उसकी रक्षा तुम्हें है करनी धीर वीर लासानी। कसम कृपाण की खाओ हाँ, कसम कसम कृपाण की खाओ हाँ, मरोगे आन पान पे। तुम्हें शान बढ़ाना होगा, तुम्हें शान बढ़ाना होगा। रंभा बेटी वाह वतन की खातिर शीश कटाना होगा। सेनापति अमर सिंह, मैं आज भरे दरबार अपनी बेटी रंभा और इस मुल्क नागौर की जिम्मेदारी तुम भी सौंपती हूँ। ये दोनों जिम्मेदारी तुम्हें अपनी जान से बढ़कर निभाना होगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है राजमाता। आपने भरे दरबार मेरे ऊपर 2 जिम्मेदारी, इस मुल्क नागौर की रक्षा और साथ साथ हमें राजकुमारी जी की रक्षा करना है। दोनों जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भरे दरबार मैं ईश्वर की सौगंध ले रहा हूं। और खादिम हूं मैं आपका एक फरमावर का। खादिम हूं मैं आपका एक फरमावरदार, मरने से डरते नहीं वफादार सरदार। वफादार सरदार आन पर शीश कटाते क्षण में, वफादार सरदार आन पर शीश कटाते क्षण में, और दुश्मन जो आए चनमुख थे मार गिराते पल में। मुल्क पे मेरे नजर उठाए नहीं ताब किसी के तन में, मुल्क पे मेरे नजर उठाए नहीं ताब किसी के तन में, और रंभा पे जो नजर उठाए उसे मार गिराऊं। और कसम ईश्वर की खाऊं हाँ, कसम कसम ईश्वर की खाऊं हाँ, वतन पे जान गंवाऊं हाँ। और धिक्कार है उस मर्दानी पे, धिक्कार है
उस मर्दानी पे और दाग न लगने पाएगा आपकी परेशानी पे। राजमाता भरे दरबार अपने हाथ में अपनी कृपाण लेकर मैं ईश्वर की सौगंध दे रहा हूं कि जब तक हमारे जिस्म में हमारी सांस चलती रहेगी इन दोनों जिम्मेदारियों को जान से ज्यादा बढ़कर निभाएंगे। शाबाश सेनापति जी। आज तुम्हारी बात सुनकर मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। अच्छा, अब जाओ अपनी सेना की देखभाल करो। जय श्री आज्ञा राजमाता, आपके आदेशानुसार मैं इसी वक्त सीमा से जा रहा हूँ। अपने नौजवानों को मैं सतर करके रखूंगा ताकि कोई भी दुश्मन मुल्क नागौर पे आक्रमण ना कर सके। राजमाता इजाजत चाहिए। इजाजत है सेनापति, जाइए। मंत्री जी, आज हमारी बेटी रंभा को राजमहल से राज दरबार बुलाया जाए। दरबारियों, राजमाता के आदेशानुसार राजकुमारी जी को भरे राज दरबार में बुलाया जाए। जैसी आज्ञा हुजूर। मातेश्वरी के चरणों में रंभा बेटी का प्रणाम। यूं क्यों क्यों आओ बेटी, मेरे पास आओ। तुम ठीक तो हो ना बेटी? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन माँ, आज मुझे हरे दरबार में क्यों बुलाया गया है माँ? बेटी, आज तुझे इसलिए राज दरबार बुलाई हूँ कि हमारे दरबार के सभी कर्मचारी तुझे अच्छी तरह देख ले, पहचान ले बेटी। नहीं, आप सबसे मेरा परिचय करवाना चाहती हैं तो माँ, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके बगल में जो बैठे हुए हैं ये राज दरबार के कौन हैं? बेटी, ये हमारे राज दरबार के महामंत्री जी हैं। इनका नाम भैरव सिंह है। ये तुम्हारे चाचा लगते हैं बेटी। चाचा जी नमस्ते। और माँ, ये मंत्री साहब के बगल में जो खड़ा हुआ है? बेटी, ये जो मंत्री जी के साइड में खड़ा हुआ है हमारा बहुत ही वफादार नौकर। हम सब इसे प्यार से भोंदू कह के पुकारते हैं। अरे भोंदू भैया नमस्ते। और बेटी, ये जो तुम्हारी बगल में खड़ा है ये भी हमारा बहुत ही वफादार नौकर है। इसकी 7 पीढ़ियां बीत चुकी हैं इस राज दरबार में काम करते करते। हम हमारे पिताजी कह रहे थे कि इनके पूर्वजों ने यहाँ बहुत दिन से नौकरी की है। इसे हम लोग प्यार से मोटू कह के पुकारते हैं। मोटू, मोटू भैया नमस्ते। लेकिन माँ, आज मेरे दिल में एक उमंग आई है माँ, और मैं चाहती हूँ। हेलो, ये आगे माननीय हमारे श्रीमान प्रधान पद प्रत्याशी राहुल सरोज, उनकी तरफ से सीन को देखते हुए, सीन की कदर करते हुए 200 की नोट में लगा 101 रुपए का मुद्दा है। प्रधान पार्टी स्वागत, धन्यवाद। बोले बेटी। आज मेरे दिल में एक उमंग आई है। मैं चाहती हूँ कि यदि आपकी इजाजत हो तो मैं चमन की सैर करके आऊँ माँ। तो हमारी गुड़िया चमन की सैर करना चाहती है। बेटी, मैं जानती हूँ कि राजमहल में रहते रहते तेरे दिल उब गया होगा। मैं इजाजत देती हूँ, जाओ चमन खूब घूमो, लेकिन इतना याद रहे शाम होने के पहले राजमहल वापस आ जाना। और अकेली मत जाना, अपने साथ 2-4 सहेलियों को ले लेना। ठीक है माँ, मैं अपने साथ अपनी सहेलियों को लेकर के जाऊंगी माँ, आप चिंता न करें। मंत्री जी, आज का राज दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। मेन गेट बंद कर दिया जाए। द्वारपाल, राजमाता के आदेशानुसार आज का राज दरबार
यहीं पे समाप्त किया जाता है। राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया।